हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा एंड उसके साथ ही कुछ एनालिसिस भी मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने किया हुआ है इन दोनों इंडेक्सेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था वो वेल एंड गुड है, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया है वो प्लीज़ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रीज़न क्या है देखिए, मुझे अभी जो लग रहा है मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट। तो थोड़ा बहुत पुल बैक चाहिए। प्लस अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली 3 गैप ऐसे हैं जो अनफिल्ड है, यानी कि वो एटलीस्ट 2 गैप, क्योंकि एक गैप तो फिल हुआ है गैप डाउन की वजह से, बट बाकी के 2 गैप ऐसे हैं जो कि अनफिल्ड हैं। जो कि देखिए, मार्केट में आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे ना तो कभी भी आपको मार्केट में गैप्स अनफिल्ड नहीं दिखेंगे, गैप कभी ना कभी फिल जरूर हुआ है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडल में गैप डाउन हुआ था, ठीक है। इस कैंडल में ये 26 सितंबर को गैप डाउन हुआ था। उसके बाद इस यहाँ का जो गैप फिल हुआ नहीं था। गैप डाउन ओपन कहाँ पे हुआ था? 39,027 पे। और प्रीवियस डे अगर आप देखें तो क्लोज कहाँ पे हुआ था? 39,546 पे, यानी 500 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। और वो गैप डाउन फिल काफ़ी लंबे समय तक नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं ना, ये आपका 26 सितंबर को गैप डाउन हुआ एंड ये गैप फिल कब हुआ? आप यहाँ पे देखिए, इस कैंडल को 6 अक्टूबर की जो कैंडल थी उसने ये गैप पूरा फिल किया। और तो लगभग समझ सकते हैं, लगभग 10 से 12 दिन के बाद ये गैप फिल हुआ था। तो सेम अभी आप देखेंगे तो एक गैप यहाँ पे पेंडिंग है जो फिल नहीं हुआ अभी तक, जो कि है 39,060। क्लोजिंग प्राइस है 38,624 एंड ओपनिंग प्राइस है 38,957। नेक्स्ट डे इसने गैप अप ओपनिंग दिया था और ये खुला था आपका 39,446 पे, ठीक है। यानी कि अराउंड 500 के आसपास यहाँ पे भी गैप अप खुला था। और इस कैंडल का अगर आप देखेंगे लो, तो इस कैंडल का लो है 39,146 और यहाँ पे 39,146 एंड 39,661, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, एक गैप आपका इस पॉइंट पे, आप कल जो गैप खुला था वहाँ पे पेंडिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये टोटल 2 गैप्स हैं जो कि पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करने तो जरूर आएगा, ये लाइफ टाइम हाई को जरूर क्रॉस करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल क्रॉस कर सकता है। बट मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि मैं फ्यूचर को क्यों प्रिडिक्ट करूँ, ठीक है। फ्यूचर वो 40,000 चल जाए, 45,000 चल जाए, 1 लाख चल जाए, 50,000 चल जाए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो मुझे पैसा बना के नहीं दे सकता है। पैसा मुझे बना के कौन देगा? आज मार्केट खुला, आज का मार्केट जो प्रेजेंट मार्केट चल रहा है, प्लस कल जो मार्केट चलेगा उसका प्रिडिक्शन करना या उसका एनालिसिस करना, वो मुझे पैसा कमा के दे सकता है। आगे के 1 महीने 2 महीनों में क्या होने वाला नहीं होने वाला है, उस इंडेक्स में आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वो एनालिसिस आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में आप क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे एंटर करते हैं कि हाँ चलो 2 महीने 3 महीने 6 महीने में होल्ड करूँगा। बट इंडेक्स को क्या आप 6 महीने 7 महीने 1 साल होल्ड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इंडेक्स का फ्यूचर्स भी आप अगर बाई सेल करते हैं तो वो भी मैक्सिमम आपको अगले 3 मंथ की एक्सपायरी तक का ही मिलता है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 3 मंथ का। यानी एक करंट मंथ हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का एक्सपायरी आपको मैक्स ट्रेड करने के लिए मिलता है। तो इसमें आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू रख के कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरी बात, इंडेक्स में लॉन्ग टर्म व्यू, इस इंडेक्स में क्या होता है, एक एक दिन में 1500-2000 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी में एक एक दिन में 400-500 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है। तो देखा जाए तो एक दिन में 3% 4% का मोमेंटम होना कोई बड़ी बात नहीं है इंडेक्स में। आपको पता चला एक दिन 3-4% ऊपर गया, दूसरे दिन 2-3% नीचे आ गया। तो इस वजह से इंडेक्स में लॉन्ग टर्म व्यू ठीक है, एक आपका एनालिसिस पर्पस के लिए अच्छा रहता है। बट अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू काम नहीं आएगा। उस टाइम में आपको क्या है, आपका प्रेजेंट में मार्केट कैसा चल रहा है, नेक्स्ट डे मार्केट कैसा चलेगा, नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग में कैसा रह सकता है, ये आपको पैसा कमा के देता है। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, जो कल मोड़ ट्रेडिंग हुआ था, 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें एक छोटा सा एक डोजी कैंडल बनाया हुआ। अब ये डोजी कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है, कारण मैं बताता हूँ। इस डोजी कैंडल की रेंज बहुत छोटी है, ठीक है। जिस साइड भी ब्रेक करता है ये डोजी कैंडल का हाई लो, उस साइड आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। अभी आप चेक करेंगे तो इस डोजी कैंडल का रेंज कितना है, 41,427 इसका हाई प्राइस है, लो प्राइस है 41,201, ठीक है। यानी अप्रॉक्सीमेट 200 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अब होगा क्या, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 200 पॉइंट भी काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होता है। 200 पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आप एक लॉट से भी कर रहे हैं तो 5,000 रुपये का रिस्क हो जाता है वहाँ पे। और अगर आप 4-5 लॉट से काम कर रहे हैं तो आराम से 20-25 हज़ार रुपये का रिस्क हो जाएगा। इंट्राडे में तो ये बहुत बड़ा रेंज है। तो इंट्राडे के बेसिस पे चलिए अब 15 मिनट पे आते हैं, ठीक है। हाई लो आपको पता चलिए, 15 मिनट पे चलते हैं।
ठीक है, ये हम लोग 15 मिनट पे आ गए। 15 मिनट पे एक चीज़ चेक करेंगे, यहाँ डाउन साइड में इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है 41,200, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, यानी कि 2 बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की है। अब कल के दिन, यानी आज के दिन, सॉरी, आज के दिन जब मार्केट खुलेगा 9 बजे, 9:15 में, ठीक है, उस टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो रेंज है, ये रेंज को आपको मार्क करना है। अब इस रेंज में होगा क्या, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं पे, जो कि अभी तक लग रहा है कि फ्लैट ओपनिंग ही हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये 41,200 को ब्रेक करता है, तो आप गैप फिलिंग का टारगेट ले सकते हैं, जो कि आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 40,800, 40,900 का लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ईजिली आपको ये ट्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको, यानी कि 300 से यहाँ पे लगभग 400-500 पॉइंट का मोमेंटम आज के दिन में पॉसिबल हो सकता है। रीज़न भी मैं बता दे रहा हूँ, कल मार्केट अगेन बंद है, दिवाली बलि प्रथा की वजह से कल मार्केट बंद रहेगा, तो अब सीधा मार्केट खुलेगा एक्सपायरी के दिन। और आपको एक चीज़ मैं आप पहले ही बता देना चाहता हूँ, कल मार्केट बंद है, प्लस प्रीवियस डे मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी, सिर्फ 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन था, तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम गलेगा, बहुत तेज़ी से प्रीमियम गलने वाला है। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे, या तो आप नवंबर मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, या फिर नवंबर मंथ की कोई भी एक्सपायरी ले लीजिए, उसमें ट्रेड कीजिए, ताकि आपको प्रीमियम डिके का प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि प्रीमियम डिके होगा आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट बाई चांस मान के चलिए नीचे भी आता है। प्रीवियस एक्सपायरी में मेरे साथ हुआ था, मेरा एक 41,000 का कॉल मैंने बाई किया हुआ था, मार्केट कंटिन्यू उसी रेंज में रहा, इनफैक्ट लास्ट के 15 मिनट में मार्केट ने 41,152 का हाई लगा दिया, यानी कि वो जो कॉल था मेरा इन द मनी हो चुका था विद 50-60 पॉइंट्स, लेकिन प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ा था प्रीमियम। वो प्रीमियम 5 रुपये 6 रुपये पे जाके क्लोज हुआ था। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीक की एक्सपायरी भूल से भी ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शन में, तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड कीजिए, या फिर नवंबर मंथ की मंथली एक्सपायरी में जाके ट्रेड कीजिए। थोड़ा सा प्रीमियम महंगा मिलेगा, बट प्रीमियम डिके बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर एनालिसिस है, प्लस अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें 200-300 पॉइंट का टारगेट, लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर की साइड में अभी के लिए फ़िलहाल रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई ट्रेड लेते भी है तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे कहाँ, नीचे गैप डाउन है, गैप छूटा हुआ है, कहाँ पे स्टॉप लॉस आप देंगे। हाँ, जिन्होंने ट्रेड पहले बना लिया था 17,000 16,900 के पास, या 39,500 39,000 के पास जिन्होंने भी ट्रेड बनाया था, वो लोग अपना ट्रेड पोजीशन होल्ड करके अगर रखे होंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट में चल रहे होंगे, लगभग 1500-2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी प्रॉफिट चल रहा होगा, 700-800 पॉइंट का प्रॉफिट आपको निफ्टी में मिल रहा होगा। तो वो लोग के लिए ठीक है, वो लोग अपना पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, तो चलिए वो लोग का समझ में आता है। बट न्यू ट्रेडर्स अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो वो कम्प्लीटली रिस्की ट्रेड होगा, कम्प्लीटली रिस्की ट्रेड है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस कहीं नहीं मिलने वाला है इस रेंज में। अब जब तक मान के चलिए 2 ऑप्शन है, बैंक निफ्टी में क्या है, ये 39,500 के आसपास आपको मिल जाए, एक नंबर का ट्रेड होगा लॉन्ग साइड के लिए। और 39,500 के पास अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है रिट्रेसमेंट में, तो उस ट्रेड को आप फ्यूचर्स की अगले 2 महीने के बाद की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि अगले 2 मंथ्स में बैंक निफ्टी हो सकता है कि ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है। ये हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ, कोई ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप ट्रेड कर सकते हैं, अपना प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। और मैं वहीं पे निफ्टी की अगर बात करें, तो निफ्टी भी एक छोटे से रेंज में ट्रेड किया हुआ है। निफ्टी चलिए देख लेते हैं, निफ्टी भी यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है इस लेवल से, ठीक है। ये लेवल है क्या भाई, तो ये लेवल है 17,700। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे तो 17,800 के पास निफ्टी टिका भी नहीं, आप ये देख सकते हैं। हाई लगाया कितना, 17,777, यानी 17,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल के दिन में क्या होगा, 17,700 के नीचे मार्केट अगर निकलता है, आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए सिर्फ शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, फर्स्ट टारगेट आपका ये गैप हो जाएगा 17,500, यानी 200 पॉइंट का टारगेट आपको निफ्टी में भी मिल सकता है। एंड उसके बाद अगर कुछ बुलिश साइन मिलता है तो फिर आप कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अभी 1-2 दिन के लिए अगर आप शांत भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी आप क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। हाँ,
लॉन्ग साइड का पोजीशन आपको बन सकता है अगर निफ्टी आपको 17,400 17,440 के आसपास मिल जाए, 450 के आसपास मिल जाए, तो वहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और वहाँ से आप टारगेट अपना ऑल टाइम हाई को कर सकते हैं, और वो मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए, आई होप मेरा जो एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी।